इशू। बट आप ये क्लास के बाद कोशिश करिए कि इसको आप कलेक्टिवली कहे DBA, दशा भुक्ति अंतरा। दशा भुक्ति अंतरा हर एक प्लेनेट की दशा होती है। मान लीजिए वीनस की 20 इयर्स की दशा है, तो इस 20 इयर्स की दशा में भुक्ति चलेगी। सब लोड कॉन्सेप्ट आप पकड़ लीजिए। यहाँ पर पहले वीनस में वीनस की भुक्ति होगी, फिर वीनस के बाद क्या आता है, सन की भुक्ति, मून की भुक्ति, मार्स की भुक्ति, राहु की भुक्ति एंड सो ऑन। फिर वीनस की भुक्ति में भी सबसे पहले शुरू होगा वीनस का अंतरा, फिर सन का अंतरा, फिर सन की भुक्ति में पहले शुरू होगा सन का अंतरा, मून का अंतरा, मार्स की भुक्ति में शुरू होगा मार्स का अंतरा, राहु का अंतरा, जुपिटर का अंतरा। दशा भुक्ति अंतरा, दशा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पकड़ के चलिए भुक्ति को आप स्टेट गवर्नमेंट पकड़ के चलिए और अंतरा को आप लोकल गवर्नमेंट पकड़ के चलिए। मैं थोड़ा सा यहाँ से इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम देना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि आजकल किसी की भी बर्थ टाइम हाईली एक्यूरेट होती नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और अगर होती भी है तो भी अगर ये थोड़ी सी कमज़ोर होती है अंतरा तो भी चल जाता है, अगर दशा और भुक्ति में पोटेंशियल ज़्यादा होते। तो दशा भुक्ति, दशा भुक्ति, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को मैंने यहाँ क्या कहा है, दशा भुक्ति अंतरा, दैट इज DBA। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी की इवेंट प्रेडिक्ट करें तो पहला स्टेप आपको देखना है प्रॉमिस। क्या वो इवेंट बताने वाला कस्पल सब लोड इवेंट मटेरियलाइज होने के लिए प्रॉमिस या प्रतिज्ञा देता है या नहीं। अगर नहीं देता है तो दशा भुक्ति देखने की जरूरत नहीं। अगर ये देता है तो सेकेंड स्टेप आपका होगा दशा भुक्ति एनालिसिस। आपको दशा और भुक्ति का एनालिसिस करना है। और थर्ड स्टेप आपका होता है ट्रांजिट। प्रॉमिस, दशा भुक्ति एनालिसिस और ट्रांजिट, ल्यूमिनरी का ट्रांजिट। ल्यूमिनरी मतलब सूर्य नारायण जी का ट्रांजिट। आप मून का भी ट्रांजिट देख सकते हैं अगर इवेंट छोटी हो तो, पर सूर्य नारायण जी का ट्रांजिट, ये तीनों चीजों को आपको कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है। नाउ इवेंट मटेरियलाइज होगी कि नहीं, सबसे पहले देखा प्रॉमिस, दशा भुक्ति का एनालिसिस और ट्रांजिट। अब दशा भुक्ति एनालिसिस में अगर मान लीजिए हम किसी की मैरिज की बात करते हैं तो 2, 7, 11 दशा लोड, जिसकी दशा चल रही है वो दशा लोड जो है वो 2, 7, 11 इन हाउसेस को सिग्निफाई करने वाला प्लेनेट ही होना चाहिए। अगर ये 2, 7, 11 को सिग्निफाई नहीं करता है और उसके बदले सिग्निफाई करता है 1, 6, 10, तो पूरी दशा के दौरान मैरिज पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर चंद्रकांत के केस में भी 28 साल की उम्र के बाद अगर तुरंत ही किसी बड़ी दशा की शुरुआत हो जाती है, वीनस की 20 साल की, सैटर्न की 19 साल की, तो मान के चलिएगा वो 20 साल 19 साल भी शादी नहीं हो पाएगी। लोग इसे हाईली मैथमेटिकल या मैकेनिकल समझते हैं। लोग ये कहते थे कि बता दीजिए सर 28 साल के बाद तो देखिए यहाँ पर मैरिज नहीं हुई, पर वही मैं बता रहा हूँ कि दशा भुक्ति पोटेंशियल देखना। पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है संभावना। क्या दशा भुक्ति में वो संभावनाएं है कि वो इवेंट को मटेरियलाइज करे? तो दशा लोड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दशा लोड शुड बी, ये लिखिएगा प्रॉपरली, शुड बी पॉजिटिव और न्यूट्रल। न्यूट्रल भी चलेगा बट शुड नॉट बी नेगेटिव। ये किसी भी एंगल से नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप प्रॉमिस देखने के बाद इवेंट कब मटेरियलाइज होगी, सबसे पहले आप किसका पोटेंशियल चेक करेंगे? एग्जैक्टली, दशा भुक्ति पोटेंशियल। दशा लोड का क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हाँ भी नहीं कह रहा है, ना भी नहीं कर रहा है, या हाँ और ना दोनों कह रहा है। ऐसी कंडीशन में दशा लोड बन जाता है न्यूट्रल। अगर दशा लोड 2, 7, 11, 1, 6, 10 दोनों दे देता है, दोनों कॉम्बिनेशंस, तो न्यूट्रल शुड नॉट बी नेगेटिव। जैसे आपको पता चल गया दशा लोड स्ट्रॉन्ग है तो भुक्ति चाहे
थोड़ी सी कमज़ोर भी क्यों ना हो, इवेंट मटीरियलाइज हो जाता है। बट हाँ, अगर दशा लोड न्यूट्रल है तो भुक्ति का स्ट्रॉन्गेस्ट होना अनिवार्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या इसेंशियल हो जाता है। अब ये चीज़ को मैं आपके सामने प्रॉपरली प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट ओनली ओवर हियर। दशा भुक्ति एनालिसिस।